हेलो। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरे दोस्त, आपकी तैयारी को पूरी तरह से ताकत देने के लिए मैं आपके सामने लाइव आ चुका हूं। और आप लोगों ने देखा है कि थंबनेल पर बुक का फोटो लगा हुआ है, तो मेरे दोस्त अब उसका आगमन होने वाला है। तो प्रतिदिन आपकी सेवा में हम 80 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन आपकी सेवा में आएगा। 40 क्वेश्चन सुबह में जो टेस्ट होता है उसका डिस्कशन होगा, और 40 क्वेश्चन बुक का होगा। बुक में 80 क्वेश्चन के सेट हैं, एक सेट 2 दिन चलेंगे। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन जो सुबह में यहाँ ऑफलाइन टेस्ट होता है उसका रहेगा, और 40 क्वेश्चन बुक का रहेगा। टोटल 80 क्वेश्चन आपकी सेवा में रहेगा। आप सभी को मेरे दोस्त एकदम अधिक से अधिक संख्या में लाइव रहना है। चलिए, बॉस बिट्टू सिंह जो भी लाइव हैं, मैं हर सेट को पूरा करूंगा मेरे दोस्त। 2-4 क्वेश्चन जो भी आगे पीछे हुआ हो, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। आज पहले क्वेश्चन जो भी हमारे सामने है मेरे दोस्त, लिखा है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 1/3 BC। तो बताइए, 9 AD बराबर 7 AB²। हालांकि इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो बगल में आंसर ही लिख दिया है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है समबाहु त्रिभुज से। ये दोनों रिजल्ट आप ध्यान रखना, आपके लिए बड़े काम का चीज होगा। सबसे दो रिजल्ट में कौन कौन सा रिजल्ट मेरे दोस्त? एक रिजल्ट ये कि अगर आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें मेरे दोस्त आपने BC पर एक पॉइंट लिया है D। इस प्रकार मेरे दोस्त आपने BC पर एक पॉइंट D लिया है ताकि ये जो हमारा BD हो ना, और बाई BC, ये मेरे दोस्त हमारा 1:3 हो जाए। ठीक है, यानी पूरा BC 3 है जिसमें ये 1 हो जाएगा। पूरा 3 में अगर ये 1 होगा तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से आप ध्यान रखना कि अगर BD पूरे BC का 1/3 है, तो मेरे दोस्त इस वक्त ये जो हमारा AD है और ये जो हमारा AB है, इसमें एक रिलेशन होता है जो कि मेरे दोस्त कहाँ से आता है? जो कि मेरे दोस्त आपके पाइथागोरस थ्योरम से आता है। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम में चल करके आप मेरे दोस्त बहुत ही आसानी से इन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हो। आप देख लो, ये एकदम ध्यान से सब लोग देखो। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे दोस्त एग्जामिनेशन के अंदर जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो वहाँ प्रूफ करने में अपना टाइम व्यर्थ मत करना। आप बस दो रिजल्ट ध्यान रखना जिससे कि एग्जामिनेशन में आप आराम से कर पाओगे। एक रिजल्ट ये हमारा ABC, ये भी समबाहु त्रिभुज है। ABC यहाँ भी समबाहु है। यहाँ मैं जो AD खींच रहा हूँ मेरे दोस्त, ये AD जाके इस पर शीर्ष लंब है। वो AD शीर्ष लंब है, लेकिन ये AD शीर्ष लंब नहीं है। ये AD ऐसे खींचा गया है कि पूरे BC को 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, है ना। यानी पूरा 3 में ये 1 हो जाए, यानी BD का मान पूरे BC का 1/3 हो जाए। तो यहाँ आपके AD और AB में जो रिलेशन होना है वो मेरे मित्र ना 9 गुने, यहाँ ध्यान देना, 9 गुने इस AD का स्क्वायर और बराबर मेरे मित्र 7 गुने इस AB का स्क्वायर। इस रिजल्ट को मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या? 9 गुने इस AD का स्क्वायर बराबर 7 गुने इस AB का स्क्वायर। अब यहाँ मेरे दोस्त आपको क्या ध्यान रखना है? इनमें और इनमें संबंध, क्या संबंध होता है इन दोनों में, आइए उसको भी देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये लंब जो है ना, ये आधार को बाइसेक्ट करेगा। आप कहोगे हाँ सर, आप सबको पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो √3/2 और इनटू मेरे मित्र साइड होता है, और वो क्या है? AB है। आप बोथ साइड स्क्वायर करिए, ये आपका AD स्क्वायर हो जाएगा, ये 3/4 आपका AB स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहां पर मेरे दोस्त आप 4AD² बराबर देखेंगे कि 3AB² हो जाएगा। ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण रिजल्ट है। तो 4 गुने ऊंचाई का स्क्वायर बराबर 3 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर मेरे दोस्त क्या, 9 गुने इस AD का स्क्वायर और बराबर 7 गुने इस AB का स्क्वायर। ये दोनों रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आज का डिस्कशन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, ये क्लास 10th का रिजल्ट है जो मैंने आपके सामने अभी रखा है एनसीईआरटी का। ओके, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे दोस्त ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि एक पॉइंट हमारा है x, y, ये रहा एक पॉइंट नाम दे देते हैं P। ठीक, अब इस पॉइंट से दो पॉइंट, एक पॉइंट हमारा 7,1 और एक दूसरा पॉइंट हमारा है 3,5। ठीक है, और मेरे दोस्त एकदम ध्यान से देखो, हमें कहा गया कि उस पॉइंट से ये दोनों ही पॉइंट जो है ना सम दूरस्थ हैं, इक्वी डिस्टेंट हैं। यानी जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ है। यानी ये कहें कि हमारा जो AP होगा वही मेरे दोस्त हमारा AB होगा। ठीक है, सॉरी, जो हमारा AP होगा वही हमारा BP होगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मित्र मेरे AP बराबर अगर BP है तो दोनों का स्क्वायर भी बराबर ही होगा। आप कहोगे हाँ जी सर, तो लो AP² निकालो, x-7 का स्क्वायर, x-7 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर, तो y-1 का स्क्वायर हो गया बराबर BP², x-3 का स्क्वायर और ये हमारे पास y-7 का स्क्वायर, सॉरी y-5 का स्क्वायर। अब आप यहां पर आप देख पा रहे हो ये हमारा क्या हो जाएगा, A² माइनस 2AB और प्लस B², A² और माइनस में 2AB प्लस B²। यहां भी देखो A² माइनस 2AB प्लस B², ये A² माइनस 2AB प्लस B²। मेरे दोस्त यहां पर अगर हम थोड़ा सा देख लें, x² से x² चला जाएगा, y² से हमारा y² चला जाएगा। अब देखिए 14x माइनस में 6x आके इधर प्लस होगा तो माइनस का 8x बचेगा, 2y माइनस में है और 10y इधर आके प्लस में हो जाएगा तो मेरे दोस्त प्लस में 8y हो जाएगा बराबर। अब आप यहाँ देखिए मेरे दोस्त 9 गुने 9 प्लस 25 34 हो जाएगा, 49 एक 50 उधर जाके माइनस में 50 आ जाएगा। माइनस अगर हम यहाँ से 8 कॉमन भी लेते हैं तो x माइनस वाई होगा और बराबर यहाँ पर माइनस का 16 बचेगा। यानी माइनस से माइनस चला गया और 8 दूनी 16 हो गया। फाइनल रिजल्ट हो गया x माइनस वाई बराबर 2। तो मेरे दोस्त यही रिलेशन है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय आपका नहीं है। ठीक है, हमारी क्लास की जो मेरे दोस्त नेट नहीं चल रहा है, हमारी क्लास का जो टाइमिंग है मेरे दोस्त वो 10 बजे से है और 10 बजे ही मैं आपकी सेवा में आऊँगा, रोजाना आपकी सेवा में 10 बजे आऊँगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मेरे दोस्त अगले सवाल पे आइए। अब देखिए ये सवाल क्या है हमारा, ये हमें कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। संकेत दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब इस नियम, जो नियम से वो एरिया निकालने कहा है, हम उसके गुलाम थोड़ी हैं, हम अपने तरीका से निकालेंगे, है ना। जब कह दिया है कि त्रिभुज चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो सोचना क्या है, 3,0 हो गया, ये हमारा 4,5 है, -1,4 है, चौथा शीर्ष -2,-1 है। और अब मेरे दोस्त यहाँ देखिए ये जो हमारा पहला शीर्ष है ये हमारा 3, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, चार देखिए चतुर्भुज था, 4 शीर्ष दिया हुआ था, पहला शीर्ष सिर्फ और सिर्फ आपको रिपीट कर देना है। जैसे ही आप पहला शीर्ष रिपीट कर दिए, अब आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है। प्रोसेस कैसे, 1/2 मॉड ऑफ, ध्यान दीजिए 0 गुना 4 ये हमारा 0 होगा, इसमें से 3 बचे 15 घटे
घटेगा, ठीक है। प्लस यहाँ ध्यान दो, 5 गुने -1 -5 होगा, इसमें से हमें घटाना है मेरे मित्र 16 को। प्लस यहाँ देखिए 4 गुने -2 -8, इसमें घटाना होगा -1 इंटू -1, 1 को घटाना होगा। प्लस ये 1 इंटू -3, ये -3 हो जाएगा, इसमें से घटाना है 2 इंटू 0, 0 को घटाना है। अब आप यहाँ से देखेंगे कि मित्र मेरे ये 1/2 हो गया, और यहाँ क्या है, ये हमारा -15 है, ये हमारा क्या है 21, तो हो जाएगा 36, 36 और 9, 45, 45 और 3 हो जाएगा 48, जहाँ से रिजल्ट आपका 24 यूनिट स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो मेरे दोस्त चलते हैं, बहुत अच्छे, जिन्होंने आंसर लाया है मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आपका। और जिनका आंसर अभी तक नहीं आया है वो एकदम से चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखिए 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, और ध्यान से आप इसको देखिए। मित्र मेरे ये कहता है कि 1 + 10 + सेक और 1 + कॉट + कॉसेक का मान क्या होगा। अ, इस क्वेश्चन को जब भी फाइंड करना होगा तो आप मेरे दोस्त पहले पहले 0 डिग्री पुट किया करो। 0 डिग्री डालने से कॉसेक 0 अनडिफाइन हो जाएगा, तो जब 0 डिग्री डालने से अनडिफाइन होने लग जाए तो आप मेरे दोस्त 45 डिग्री डालिए, और 45 डिग्री का ये नतीजा होगा कि ये 1 + 1 और प्लस ये √2 हो जाएंगे। और मेरे दोस्त ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 कॉट 45 1 और माइनस कॉसेक 45 √2, 1 1 ये हमारा 2 हो जाएगा और प्लस √2 हो जाएंगे, और ये हमारा 2 माइनस √2 हो जाएंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बराबर 2 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, और ध्यान से मेरे दोस्त आप लोग चलते रहिए। मिस्टर अभिषेक, आपको एकदम से टेंशन नहीं लेना है, आपको जिस तरीके से एरिया फाइंड करने आता है आप उस तरीके से फाइंड कीजिए, है ना। अब रही बात, अगर आपको ये समझने में थोड़ा भी दिक्कत हुआ होगा एरिया, इसका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप नहीं पढ़े हैं, तो मैं इसी चैनल पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया हूँ, आप वहां जाके आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, आंधी आने से एक पेड़ आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शीर्ष जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के मेरे दोस्त जड़ से पेड़ के जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। ये देखिए पेड़ है, ठीक है मेरे दोस्त, और हुआ क्या, आंधी आया और कहीं से टूट गया, मान लो यहाँ से टूट गया। अब यहाँ से जब टूटा तो ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, वो जमीन पर झुक गया। जहां ये जमीन पे झुका मेरे मित्र, पेड़ की जड़ से वो 8 मीटर की दूरी पर है, साथ ही साथ यहाँ पर 30 डिग्री के कोण बना रहे हैं। तो बताइए ऊंचाई क्या होगा। मेरा सवाल सिंपल सा है कि मित्र मेरे, जो भाग टूटा है क्या वही भाग झुका है। आप कहोगे हाँ सर, तो 30 डिग्री के लिए लंब कितने हो जाएंगे, 1। अब ये देखिए 30 डिग्री के लिए हमारा लंब 1 हो जाएगा, आधार हमारा √3 हो जाएगा। अब ये √3 का मान कितना है, 8 है। और मेरे दोस्त ये 30 डिग्री के लिए लंब 1 आधार √3, और मेरे मित्र हमारे कर्ण 2 हो जाएंगे। और आप जानते हो कि जो चीज़ यहाँ झुका है वही तो टूटा था, कहोगे हाँ सर, ये 2 है तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा, बिल्कुल। अब आप मेरे दोस्त सोचिए कि पूरा का पूरा हम हाइट देखने जाएंगे तो 2 और 1 3 रेशियो, यही हमारा हाइट है, आप कहोगे हाँ। तो देखो ये √3 का मान अगर हमारा 8 मीटर है, तो 1 का मान होगा 8/√3 मीटर, आप कहोगे हाँ। हमें हाइट यानी कि 3 का मान निकालना है, तो हो जाएगा 8/√3 और इंटू 3, यानी ये रिजल्ट हो जाएगा 8√3। तो हाइट यहाँ से हमारा 8√3 हो गया है। हमें नहीं लगता है कि कोई परेशानी आपको होगा। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे दोस्त अब इस पर ध्यान दो। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है। यदि यह कार
66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगी। अब सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या कि मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए कि चक्कर बराबर होता क्या है। तो चक्कर बराबर होता है तय की गई दूरी और बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी कि परिधि। ठीक है, आप क्या किए हो, 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितने टाइम में, 10 मिनट में। तो मित्र मेरे, अगर 10 मिनट में आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है तो मैं तो ये चाहूँगा डिस्टेंस फाइंड करना, तो इससे मेरे दोस्त मुझे घंटे में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 और 11 किलोमीटर हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। लीजिए, तो 11 किलोमीटर जो है मेरे दोस्त और वहाँ ब्यास सेमी में है, तो पहले तो 11 किलोमीटर 11,000 मीटर हो जाएगा और उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे तो ये मेरे दोस्त फाइनली हमारा सेमी हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। परिधि क्या होता है, पाई डी। पाई डी, पाई डी भी तो परिधि होता है, परिधि पाई डी भी तो होता है। पाई का मान 22/7 और डी यानी डायामीटर, डायामीटर हमारा 80 सेमी। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा काम करने चले जाएं तो मेरे मित्र सेमी से सेमी तो हमारा खत्म हो गया, यूनिट वहीं पे खत्म हो गया। और ये देख पा रहे हैं 20 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, 22 पंचे 110। अब यहाँ से हम 4 से काटने जाएंगे तो 125 बार में कटेगा। 125 गुने 5 625 और 7 जाके ऊपर गुना हो जाएगा। तो मेरे मित्र ये हमारा 7 छक्के 42 हो जाएगा और 25 सते 125 यानी 175 यानी 4375। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे जने को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप मेरे दोस्त काम कीजिए और ध्यान से डिस्कशन को देखिए, आपको काफी आनंद आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए तो मित्र मेरे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि ये क्या है। देखिए, ये हमें कह रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, एक शंकु क्या है इसमें सम्मिलित है, ओके, और 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ठीक है, ओके। अब हमें कह रहा है कि इस ठोस को मेरे मित्र पानी से भरे हुए एक लंबवृत्त या बेलन में इस प्रकार रखा जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करता है और बेलन की त्रिज्या ऊंचाई दे दिया है। तो बेलन के शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा। स्वाभाविक सी बात है कि जब आप बेलन में कोई बर्तन डालेंगे तो जितना वो जगह छेकेगा उतना पानी बाहर निकलेगा, तो शेष कितने पानी बचेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, शेष बचा पानी, शेष बचा पानी का अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो आप सबसे बड़ा क्या है, ये बेलन जिसमें उस आकृति को रखा जा रहा है। तो मेरे मित्र सबसे बड़ा है ये बेलन और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। जानते हो मित्र मेरे, ये वो बेलन है जिसके अंदर डायग्राम रखा जा रहा है। कौन सी डायग्राम रखा जा रहा है, एक ऐसा बेलन रखा जा रहा है, एक ऐसा बेलन जिसकी त्रिज्या, मेरे मित्र त्रिज्या तो इसकी भी 60 ही है, ठीक है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या किया गया है, इसको एक अर्धगोले पर आरोपित कर दिया गया है और वो अर्धगोला इसकी भी त्रिज्या कितनी है, तो मेरे मित्र हमारा 60 ही है। तब तो अगर या कुछ देर के अगर देखें कि पूरे डायग्राम का हाइट क्या होगा, तो 120 और त्रिज्या तो इधर भी 60 होगा, तो 120 120 और 60 यानी 180 सेमी। कहने का मतलब साफ हो गया कि अभी मेरे दोस्त उसको 180 सेमी हाइट और 60 सेमी रेडियस वाले उस फिगर को 60 सेमी रेडियस और 180 सेमी हाइट वाले बेलन में डाला जाएगा तो थोड़ा ही मेरे मित्र जगह बचेगा। आप कहोगे वो थोड़ा जगह कहाँ पर बचेगा, तो मेरे मित्र थोड़ा जगह ऐसे बचेगा, ये देखिए यहाँ पर
यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तो थोड़ा जगह मेरे दोस्त ऐसे बचेगा, बस यहीं पे। अब ये देखिए पूरा जाके तो मेरे मित्र जगह 6 की लेगा। आप कहोगे हाँ जी सर जगह तो 6 की लेगा। यही जो मैं कलर कर रहा हूँ, यही वो पार्ट है जो कुछ एरिया मेरे दोस्त शेष बचेंगे, बाकी तो सेम ही हो जाएंगे क्योंकि दोनों मिला के हाइट सेम ही हो गया। तो यही कुछ एरिया मेरे दोस्त यहाँ पर हमारा सॉरी वॉल्यूम बच जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े बड़े बेलन जिसमें कि डाला जाएगा किसको, उसको डाला जाएगा। तो बड़े बेलन के आयतन में से आपको इसका आयतन घटाना पड़ेगा। पाई त्रिज्या तो 60 ही है, लेकिन इस बेलन की ऊंचाई कितनी है 120। और अर्धगोले का आयतन, तो मेरे मित्र अर्धगोले का आयतन आपको पता होगा 2/3 पाई आर क्यू बोले तो 60 का क्यूब। ठीक है, आप मेरे मित्र इसे सॉल्व करो और देखो सॉल्व करके क्या आता है। अगर आप सॉल्व करोगे पाई इंटू 60 स्क्वायर 180, पाई 60 का स्क्वायर और पाई 60 का स्क्वायर 120। तो जो चीज़ यहाँ 180 बार है वही चीज़ यहाँ 120 बार है। तो 180 में से मतलब 180 पाई 60 स्क्वायर में से 120 पाई 60 स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा। तो मेरे मित्र 180 में 120 अगर घट जाएगा तो 60 बचेगा। ठीक है, तो आपका क्या बच जाएगा यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो पाई 60 का स्क्वायर और इंटू बच जाएगा ये 60। कैसे, इन दोनों में से ये दोनों कॉमन आएगा तो 180 में 120 घट के 60 ही बचेगा माइनस। ठीक है, ये हमारा क्या है 2/3 पाई को पाई ही रहने दीजिए और ये 60 का क्यूब है मेरे दोस्त। तो चलो 60 का क्यूब है तो एज इट इज ही रहने दो। अब यहाँ से 60 का स्क्वायर इंटू 60, 60 का क्यूब, तो 60 का क्यूब आप कॉमन कर लोगे तो यहाँ आपका बच जाएगा क्या पाई। यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, तो यहाँ से मेरे दोस्त आपका बच जाएगा पाई और यहाँ से 2 पाई/3। फाइनली आप देखोगे कि 216 और 3 जीरो इतना सेमी क्यूब हो जाएगा और यहाँ 3 पाई में 2 पाई गया पाई/3 हो जाएगा। पाई/3 कहने का मतलब है पाई का मान 22/7 और नीचे में 3 तो 3 अपनी जगह पे ही रहेगा। अब मेरे दोस्त इसे कैलकुलेशन करना है। आप जब इसे कैलकुलेशन करेंगे ना, आप जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो अभी ये डाटा आएगा सेमी क्यूब में। ठीक है, लेकिन हमें बदलना है मीटर क्यूब में, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम इसे मीटर क्यूब में बदल सकते हैं। अब देखिए ये हमारा सेमी क्यूब है। अब सेमी क्यूब को अगर मीटर क्यूब में बदलना है, एक सेमी को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, दूसरे सेमी को मीटर में बदलने के लिए फिर 100 से भाग, तीसरे सेमी को मीटर में बदलने के लिए फिर 100 से भाग। अब ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया मीटर क्यूब हो गया। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर होना क्या है, क्या हो गया मेरे दोस्त, गोले के ऊपर शंकु नहीं है, अर्धगोले के ऊपर शंकु है, अर्धगोले के ऊपर शंकु है। ठीक है, तो यहीं पर आकर मेरे दोस्त आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। एक बार चेक जरूर कर लेना। ठीक है, पाई 60 का स्क्वायर नीचे वाले और इंटू 180, अच्छी बात है। इसमें से घटाना है उसको। ठीक है, पाई 60 का स्क्वायर, ओ सॉरी देखो यहाँ पर एक ब्लंडर मिस्टेक हो गया मेरे दोस्त। आपको क्या ब्लंडर मिस्टेक हो गया, ब्लंडर मिस्टेक ये हो गया है, आप लोग इसको अन्यथा वे में मत लेना, ये मेरी नज़र नहीं गई यहाँ पर। देखो ये शंकु है मेरे दोस्त, वो बेलन नहीं है, वो शंकु है। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। अगर पकड़ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी तो उसको ठीक कर लिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एक्चुअल में वो शंकु है मेरे दोस्त। ये देखो एक हमारे पास शंकु है, ठीक, और एक शंकु ऐसा है जिस शंकु की मेरे मित्र त्रिज्या कितने हैं, तो शंकु की त्रिज्या है हमारा 60 मीटर। ठीक है, और इस शंकु की जो हाइट है ना मेरे दोस्त, ये हमें दिया है 120। सेमी है, सब सेमी में है। ठीक, अब इसी शंकु को एक ऐसे अर्धगोला पर आरोपित किया गया है जिस अर्धगोले की त्रिज्या भी एक 60 सेमी ही है। तब तो मैं अगर आज इस पूरे फिगर का हाइट निकालने जाऊं तो क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त पूरे फिगर का हाइट ये हो जाएगा 120
रेडियस सिर्फ इधर ही नहीं, रेडियस इधर भी होता है, तो इधर भी 60 हो जाएगा। 120 और 60 ये पूरा हो जाएगा 180, इतना सेमी। ठीक है मेरे दोस्त। और हमें कहा गया है कि इसी डायग्राम को, गुरुजी इसी डायग्राम को एक ऐसे बेलन में डाला जाता है, एक ऐसे बेलन में जिसकी त्रिज्या तो 60 ही सेमी है, और साथ ही साथ मेरे दोस्त इस बेलन की जो हाइट है ना, वो 180 सेमी दिया हुआ है। तो कायदे से क्या हो जाएगा, कायदे से ये हो जाएगा कि जब हम इसको इसमें डालेंगे तो ये भी पूरा हाइट 180 का, इसकी भी हाइट 180, यानी तल को भी टच करेगा और टॉप को भी टच करेगा। ठीक है, यानी वो फिगर जब इसमें डाले जाएंगे तो आपको मेरे मित्र कुछ इस तरीके का डायग्राम अंदर में दिखेगा, आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम अंदर में दिखेगा। ठीक है, हमें कहा क्या कि शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा, शेष बचे पानी का आयतन बेलन में से इन दोनों को घटाना होगा, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये मेरे दोस्त क्या हुआ, इस बेलन का आयतन हो गया। अब इसमें से घटाना होगा शंकु के आयतन को, 1/3 पाई आर है 60, तो 60 का स्क्वायर इंटू एच, शंकु की ऊंचाई 120, और मेरे दोस्त साथ में अर्धगोला, अर्धगोला हो जाएगा 2/3 पाई 2/3 पाई आर क्यू यानी कि 60 का क्यू। ठीक है, यहीं पर हो गया था। चलिए अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा जल्दी से मेरे मित्र। अगर हम इन दोनों में कुछ कहानी देखें तो हमें एक ही कहानी नजर आएगा। हमें ये नजर आ रहा है कि ये जो हमारा 120 है इसको हम 2 × 60 तो लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, तब तो ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा एक, एक और गुना 2, ये 2/3 हो जाएगा पाई 60 का स्क्वायर इंटू 60, ये हो जाएगा 60 का क्यूब। ठीक, और प्लस यहाँ भी 2/3, और मेरे दोस्त ये पाई ये भी हमारा 60 का क्यूब हो जा रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे नहीं, तो मेरे दोस्त डायरेक्ट इसको देख लो क्या, 2π/3 पाई 60 क्यूब, 2π/3 पाई 60 क्यूब, तो सीधे ये जुड़ के हो जाएगा 4/3 पाई और मेरे मित्र 60 का क्यूब, 4/3 पाई और ये हमारा 60 का क्यूब हो जाएगा। क्या इसमें कोई परेशानी है, नहीं होना चाहिए। अब वही चीज मेरे दोस्त हम यहाँ भी देख रहे हैं, ये हमारा 3 × 60 है। अब 3 × 60 है तो मित्र मेरे 3 पाई तो साइड हो गया, 60 × 60 का स्क्वायर ही हो जाएगा, 60 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑपरेशन करेंगे तो ये होगा 9, और 9 में से 4 गया तो आ जाएगा 5। अरे 9 पाई में से 4 पाई चला जाएगा तो 5 पाई, 5π/3 और 60 का क्यूब हो जाएंगे 216 पर 3 जीरो। ठीक इतना मेरे दोस्त हमारे पास क्यूब हो जाएगा। अब आप यहां से ऑपरेशन कर सकते हो, 3 से हमारा ये हो गया 72,000, 72×360 पर 3 जीरो, पाई का मान 22/7, ये हमारा सेमी क्यू है, फाइनली मीटर क्यू में बदलना होगा। तो एक सेमी के लिए 100, दूसरे सेमी के लिए 100, तीसरे सेमी के लिए फिर से 100। ऑपरेशन करिए, ऑपरेशन करिएगा तो मेरे दोस्त यहीं से आपका फाइनली आंसर आएगा। 4 जीरो है तो 4 जीरो से 4 जीरो तो हमारा मेरे दोस्त कट ही जाएगा, बाकी को मल्टीप्लाई करके और 7 से आपको भाग देना होगा। 36 दूनी 72, 72 और 3 हो जाएंगे 75। ठीक है, और भाग देना है मेरे मित्र 700 से, पहले 7 से ही दे लो, 7 से जैसे ही दोगे अब 7 एकम 7 हो जाएगा, 5 में तो लगेगा नहीं। ठीक मेरे मित्र ये 7×7 = 49 हो जाएगा, बचेगा 3, 3 पर 0, 7 × 5 = 35, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपसे मेरे दोस्त ये हो गया है कि आप यहाँ पर भाग दे लीजिए और आराम से मेरे मित्र जो आता है वही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, जो भी आ जाए इस क्वेश्चन का वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन वहाँ से कर लेना। ठीक है, कहोगे तो मैं ही कैलकुलेशन कर दूंगा। 7 से आपको भाग देना होगा, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 और ओ सॉरी 36 दूनी 72 हो जाएंगे मेरे दोस्त, और 36 दूनी 72, 72 और 7 कितने 79। देखो गुणा में गड़बड़ी हो गया था,
और ये मीटर क्यूब है। अब बट्टे में कितने हैं 7 और साथ में है 100। अब यहाँ से काम कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा तो करना ही पड़ेगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचेगा 2, 7 तिया 21 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अभी आपको नीचे में एक 100 भी है और उस 100 से आपको करना भी पड़ेगा गुना। अब जैसे मेरे मित्र 100 से आप भाग देने जाएंगे ना तो 1.13 इतना मीटर क्यूब आता है। यह इस क्वेश्चन का आंसर आता है। ये जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे दोस्त हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे दोस्त यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन हो गया और फर्स्ट टाइम में आपने देखा कि शंकु को मैंने बेलन रीड कर लिया था। माफ करना इसके लिए। कभी कभी कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं जहां पर ऑपरेशन आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते हैं। चलो, अब आपको काफी अच्छा लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ध्यान दो। ओ केंद्र वाले वृत्त में एडी हमारा व्यास है, एसी हमारी जीवा है। एसी पर एक पॉइंट बी इस प्रकार है कि ओ बी बराबर 7 सेमी। ओ बी ए का मान 60 डिग्री है और डी ओ सी का मान हमारे पास मेरे दोस्त 60 डिग्री है। बताइए बी सी का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है। अब एक सर्कल बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। फिगर पे ही सॉल्व कर देंगे, इसलिए आप लोग अलर्ट होके देखिएगा। अब देखिए, आपसे ये कहा गया मेरे दोस्त, एकदम ध्यान दो। ये आपका ए है और ये आपका डी है। कहा गया कि एडी हमारा डायामीटर है। अगर मेरे दोस्त एडी हमारा डायामीटर है, थोड़ा समझना। फिर लिखता है कि एसी हमारी जीवा है और एसी पर एक पॉइंट बी है और ओ बी बराबर 7 है। तो मेरे दोस्त एक काम करते हैं, यहाँ एक जीवा बना लेते हैं। ये हमारा क्या है एसी एक जीवा है। और हमें कहा गया कि इस एसी पर, ठीक है, कहीं एक पॉइंट मेरे मित्र डी है। कहीं एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर एसी पर कहीं एक पॉइंट डी है। ठीक। और कहीं एक पॉइंट, सॉरी डी नहीं बी, सॉरी कहीं एक पॉइंट हमारा बी है। इस प्रकार कि ये जो हमारा ओ बी है ना मित्र, ये ओ बी, ये हमारा 7 है। ठीक है। साथ ही साथ क्या क्या बोला है, और कहा है ओ बी ए 60 डिग्री। देखिए ओ बी ए ये आपका है 60 डिग्री। ठीक। साथ ही साथ एक और बात कहा, सर डी ओ सी, डी ओ सी इसका मतलब है कि इसको मिलाना होगा। इसको मिला दीजिए। डी डी ओ सी यानी ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है। बीसी का लेंथ मांगा है इस बीसी का। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये क्या है मेरे दोस्त हमारा, ये हमारा एक चाप है। और किसी चाप के द्वारा जो कोण केंद्र पे बनेगा उससे आधा परिधि पर बनेगा। केंद्र पर 60 डिग्री है, परिधि पर 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। परिधि पर मेरे दोस्त आपका 30 डिग्री हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। अब आपको एक चीज बताते हैं, ए बी ओ ये हमारे पास एक त्रिभुज है। इसमें 30 60 है तो ये कन्फर्म 90 होगा, तभी तो 180 डिग्री हो पाएगा। आप कहोगे वेरी गुड। अब मेरे दोस्त 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2। तो मेरे दोस्त आपको ये बात अच्छी तरह पता है, ठीक है, कि इस एक का मान हमारा 7, एक का मान 7 है, √3 का मान क्या होगा 7 √3। तो मेरे दोस्त केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या ई 7 √3 हो गया, तो कंफर्म है कि ये भी हमारा 7 √3 ही होगा। यानी ये पूरा का पूरा हमारा 14 √3 हो गया। क्या इसमें कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं। और अब मैं इस सवाल को यूं यूं उड़ाने वाला हूं। कहोगे कैसे? मेरे मित्र आप थोड़ा सा इसको मिला लो। इसको मिलाने के क्या फायदे होंगे? व्यास परिधि पर मित्र मेरे 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर व्यास परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो ये आपका 90 हो गया, ये आपका 30 हो गया, मजबूरी में ये आपका 60 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल। अब उसको थोड़ा अलग कर लो, किचकिच मत करो एक ही जगह पर। मेरे दोस्त आप ये देख रहे हो कि ये हमारे पास एक सी है और ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास डी। ये 30 हो चुका है,
ये मित्र 60 है और ये हमारा 90 है। ये हम जानते हैं टोटल 14√3 है। आपको पता है 60 के लिए √3, 30 के सामने 1, 90 के सामने 2। अब 2 के लिए अगर 7 14√3 है तो 1 के लिए 7√3 होगा। 2 का मान 14√3, 1 का मान 7√3। और जब 1 का मान 7√3 है तो बताइए √3 का मान क्या होगा। 1 बराबर 7√3, तो √3 बराबर क्या होगा, √3 गुना 7√3, यानी ये मेरे दोस्त हमारा 21 होगा। पूरा AC हमारा 21 हो गया। पूरा AC हमारा 21 हो गया। अब आप ही बताइए, जिस समय हम इस त्रिभुज में ऑपरेशन कर रहे थे उस समय 1 का मान 7, √3 का मान 7√3, तो 1 का मान 7, तो 2 का मान क्या रहा होगा, 2 का मान तो 14 रहा होगा। कहोगे हाँ सर। पूरा 21 जिसमें ये 14, तो ये क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। यानी कि BC का मान हमारा कितना हो गया है, 7 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो BC का मान हमारा क्या हो गया, 60 हो गया। तो 7 हो गया। तो हमें नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरह का परेशानी हुआ होगा। ठीक है, चलो मेरे मित्र चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हटा दे। ठीक है, अब मित्र मेरे इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन क्या है आपके सामने। हो सकता है इसकी विजिबिलिटी थोड़ा सा कम हो, तो मैं कोशिश करता हूं कि इसकी विजिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ा दूं। चलिए, अब ध्यान से देखिए। देखो मित्र, क्या हमसे कहा है, हमसे कहा इसकी माध्यिका है 28.5। एक्स और वाई के मान क्या होंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लो, 10 से 20, 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 5x, 20, 15, y और 5। ठीक, और ये तमाम फ्रीक्वेंसी को ऐड करके एक साथ 60 दिया हुआ है। यानी इन सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ के 60 दिया हुआ है। तो आप ही बताइए, अगर सारे फ्रीक्वेंसी को हम एक बार ऐड कर लें तो क्या ये हमारा, ध्यान से देखना, क्या ये हमारा 5 प्लस 20 25, 25 और 15 40, 40 5 45, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, सारा फ्रीक्वेंसी अगर हम जोड़ते हैं तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना। ये 25 15 40 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई, सभी फ्रीक्वेंसी 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो कि मेरे दोस्त 60 के बराबर होगा। तो एक्स प्लस वाई का मान कितने दिखेंगे, 15। अब देख रहे इस ऑप्शन के अंदर x प्लस वाई का मान 15 हमें एक ही जगह पर नजर आ रहा है, जिसके आंसर होने की संभावना मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, बाकी मैं आपको एक चीज बताता हूं। हम मेरे दोस्त अभी ऑप्शन से बना लिए इसको, लेकिन जब आपको माध्यिका निकालना होगा तो सबसे पहला काम है आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, यानी CF निकालना होगा। ठीक है, अब देखो 5 है तो 5, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स प्लस 20, तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा। 25 प्लस एक्स प्लस 15, 40 प्लस एक्स हो जाएगा। 40 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। और ये 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5, ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। दूसरी बात मेरे दोस्त, आज आपको माध्यिका वर्ग खोजना नहीं पड़ेगा। ये जो माध्यिका 28.5 है, किसके किसके बीच में है, 20 और 30 के बीच में 28 आएगा। यानी आज जो हमारी माध्यिका है वो मेरे मित्र इसी वर्ग में है, तीसरे वर्ग में। यही हमारा माध्यिका वर्ग है। ठीक है, और माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी f होता है। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी c होता है, संचयी बारंबारता। लोअर लिमिट 20 है। तो लीजिए माध्यिका बराबर आप क्या लिखते हैं, तो माध्यिका बराबर लिखते हैं L प्लस n/2 माइनस सी और बाई एफ और इंटू एच। माध्यिका तो हमारा दिया हुआ है 28.5 बराबर L, माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट 20 है, n/2, n/2 क्या होता है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी जो है सिग्मा एफ, इसी को मेरे दोस्त n से लिखते हैं। अगर n/2 करने जाएंगे तो ये हमारा 30 हो जाएगा। लो n/2 हमारा हो जाएगा 30 माइनस सी के जगह पर क्या होगा, 5 प्लस एक्स है तो हो जाएगा 5 माइनस एक्स बाई एफ।
माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी हमारा 20 है और इंटू एच 10 का अंतर है, तो 10 लिखिए। 20 आके घटेगा 8.5 हो जाएगा। और मेरे दोस्त ये हमारा 25 और माइनस एक्स, 0 0 गया, नीचे में हमारा 2 बचेगा। 2 से करेंगे 17 बराबर 25 माइनस एक्स, एक्स को इधर लेके आएंगे तो ये मेरे दोस्त हमारा जाके घट जाएगा और कितने हो जाएंगे 8। बताइए ना, अब दोनों मिल करके 15 है, जिसमें एक्स का मान 8 आ गया, पक्का वाई का मान 7 ही होगा। यानी 8,7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जब इस प्रकार के सवाल मेरे दोस्त आ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलो मेरे दोस्त, ध्यान से देखते रहो, काम करते रहो। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या है। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद इतने इतने हैं तो पहला पद क्या होगा। 12वां पद बोले तो, ठीक है, 12वां पद बोले तो a प्लस 11d, यह है 12वां पद, जो मेरे दोस्त हमारा 25 है। कह रहे कि छठा पद 13 है, छठा पद मतलब a प्लस 5d, ये हमारे पास 13 है। मुझे चाहिए फर्स्ट टर्म, सॉल्व करना होगा। सॉल्व करना होगा तो मेरे मित्र यहाँ ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर हमारा 6d और बराबर ये देख रहे हैं हमारा 12, तो d का मान कितने आ जाएंगे 2। अब मेरे दोस्त आप एकदम से ध्यान से देखो, ये a, तो ये हमारा हो गया ये 11 गुने डी का मान 2 और बराबर मेरे दोस्त 25, तो ए का मान कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो गया है। यू ऑल, आप सभी ने सॉल्व किया है, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। चलिए ध्यान दो मेरे दोस्त, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे आप चंदन प्रकाश हो, सीमा शर्मा हो, आज़ाद हो, अंजलि यादव हो, दीपाकर हो, अमन वर्मा हो, ठीक है, रुपेश कुमार हो, या ध्यान दो स्वीटी कुमारी कुक्कू हो, गुड़िया सिंह हो। चलिए देखते हैं। एक त्रिभुज के 3 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें केंद्रक का निर्देशांक मांगा है। केंद्रक का निर्देशांक आप जानते हैं कि केंद्रक x, y के फॉर्म में यदि है तो केंद्रक सेंट्रॉइड का x क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है ना। और y क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो मित्र मेरे ये x बराबर क्या हो जाएंगे, x1 हमारा 5 है, x2 हमारा 3 है और x3 हमारा 4 है बटे 3। और मेरे दोस्त y हमारा क्या होगा, y1 हमारा 0 है, y2 हमारा 2 है और y3 हमारा 7 है और y में 3 हो जाएगा। ये 8 4 12, 12 बटे 3 ये हमारा 4 हो जाएगा और ये 9 बटे 3 हमारा 3 हो जाएगा। यानी 4,3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में से मेरे दोस्त कोई नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर हमारा ई होने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे दोस्त। हमें क्या कहता है, हमें कहता है कि अगर ये उस समीकरण के हल हैं तो के का मान क्या होगा। देखो ये जो पॉइंट है ना मेरे दोस्त, ये हमारा पॉइंट x, y के फॉर्म में, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन का, यहाँ ध्यान से देखते रहना, अगर कोई पॉइंट मेरे मित्र किसी समीकरण का हल हो, ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि x के जगह पर आप 2k-1 और y के जगह पे आप k रखोगे तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ये हमारा 12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो अच्छी तरह से, LHS बराबर, अरे कोई भी पॉइंट किसी समीकरण में लिखते हैं तो LHS बराबर RHS करता है। 12 को इधर ले आएंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये हमारा 20 के और -10 हो गया है, माइनस में 9 के और बराबर 12 हो गया। अब यहाँ से 11 के और बराबर 22 हो जाएंगे तो के का मान हमारा 2 आएगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ मेरे दोस्त मैं आपको बताऊंगा। आप निश्चिंत होकर काम कीजिए और घबराइए बिल्कुल भी नहीं। कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है, पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो मेरे दोस्त हम देखिए, हमारे पास एक सर्कल है, एकदम बड़ी प्यार से आपको देखना है। ये हमारे पास एक सर्कल है। अब देखिए, हमसे ये कहा गया है कि सर देखिए, हमसे कहा गया है कि ए और बी व्यास है, ए भी व्यास है। साथ ही साथ कहा कि इसका सेंटर हमारा ओ है, और कह दिया सी डी इस प्रकार है, सी डी इस प्रकार जीवा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम बनाती है, समलंब। समलंब चतुर्भुज की ये पहचान होती है कि आमने सामने का साइड पैरेलल होता है। तो मेरे दोस्त इसका मतलब है कि सी डी का कुछ ये तरीका रहा होगा, ये रहा होगा सी डी, जो बिल्कुल मेरे दोस्त इसके पैरेलल होगा। तभी जा करके आप इसे समलंब चतुर्भुज कह पाओगे, तभी कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ए सी बराबर 28, बी ए सी, बी ए सी, यानी ये जो हमारा बी ए सी है ना मेरे दोस्त, ये बी ए सी, बी ए सी, ये हमारा 28 है। और एक बात बताऊं, ये हमारा है व्यास, और व्यास परिधि पर कितने डिग्री के कोण बनाती है, 90 डिग्री के। ठीक है, तो भाई अगर ये 90 डिग्री है और ये हमारा मेरे दोस्त 28 डिग्री है, तो ये कंफर्म हमारा कितना होगा, ये कंफर्म हमारा मेरे दोस्त, 1 मिनट सॉरी, 62 हो जाएगा। कैसे मेरे दोस्त, ये 62 इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों मिलके भी 90 होना चाहिए, तभी तो 90 और 90 180 हो पाएगा। आप कहोगे हाँ सर। दूसरी बात क्या मेरे मेरे दोस्त, हमसे मांगा है सी ए डी, सी ए डी इस एंगल का मान मांगा है। अब ये बताओ, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, कहोगे हाँ सर। तो ये अगर 162 है तो कन्फ सॉरी ये अगर 62 है तो ये कन्फर्म 118 होगा, तभी दोनों मिलकर 180 हो पाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। दूसरी बात मेरे दोस्त, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों समांतर है। अगर दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी काटेगा, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे, यानी ये 28 है तो ये भी हमारा 28 हो जाएगा। और अब मेरे दोस्त, मुझे ये एंगल मांगा था, इसको x मान लो। त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं, x प्लस 118 प्लस 28 बराबर हो जाएंगे 180। ये 180 और माइनस 8 8 16 हो जाएंगे, 3 और 1 4, ये हमारा 1। फाइनल आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा हमारा 34। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सभी भाई ने 34 बनाया होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मेरे दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 14 नंबर हो गया, 15 नंबर की ओर चलते हैं। 15 नंबर को ध्यान से देखो। देखो दोस्त, ये इससे आसान क्या ही हो सकता है। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है अगर एंगल का योग 90 हो जाए। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 होता है अगर एंगल का योगफल 90 हो जाए। देखिए ना, एंगल का योगफल 90 है तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। एंगल का योग 90 है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 हो गया। प्लस हमारे पास ये मेरे दोस्त साइन स्क्वायर 61 प्लस ये क्या हो गया, 29 में क्या जोड़ेंगे, 90 61, और साइन बदल के क्या होगा कॉस। तो कॉस 61 इंटू कॉस 61 ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 61, ये हमारा 1 हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस स्क्वायर 61, एक साइन एक कॉस थीटा सेम, ही तो खानदानी फॉर्मूला है, 1 हो जाएगा। यानी रिजल्ट आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आप काम कर रहे हो और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए मित्र मेरे। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या है, कहता है कि 25,000 रुपए 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे यदि उत्तरोत्तर वर्षों में 4% और 5% का रेट हो। कोई बात नहीं,
पहला साल अगर 4% रेट है, दूसरा साल 5% रेट है, तो CI क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, x इंटू वाई अपॉन 100। हम यहाँ देख रहे हैं मेरे दोस्त 5 4 9 हो गया है, 5 और 4 9 हो गया है, ये 9 हो गया है, और प्लस ये मेरे दोस्त 20 और बटे 100 यानी 0.2, कहने का मतलब 9.2%। क्या दिमाग लगाना है, बहुत ही आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। 25,000 का 9.2%, परसेंट के लिए डबल जीरो और इसके लिए मेरे दोस्त यहाँ पर एक और जीरो। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, इससे हमारा ही कैंसिल आउट हो गया। 25 दूनी 50, 25 नमे 225, मेरे दोस्त हो जाएगा 230। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे, तो ये हमारा तो हो गया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मुझे अमाउंट निकालना होगा सीधा कह देंगे 27,300 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नो किंतु नो परंतु। ठीक है गुरु, आप नहीं बता रहे हो कि बुक कहाँ से मंगवाएंगे, कहाँ से मिलेगा। मेरे दोस्त बुक आपको देखो अमेजन से भी बुक मिल जाएगा। ठीक है, अमेजन फ्लिपकार्ट देखो, साथ ही साथ बगल में कोई बुक कॉर्नर है तो आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको ये क्या है। एक मीनार की ऊंचाई 200√3 मीटर है, इसके जड़ से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक पॉइंट से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। अब आप यहाँ देखिए मित्र मेरे, ये हमारे पास एक मीनार है, एकदम ध्यान से देखते रहना है। ये हमारे पास एक मीनार है जिसकी हाइट 200√3 है, और मेरे मित्र हमें कहा इसके जड़ से 200 मीटर की दूरी पर, ठीक है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा, ये थीटा आपसे मांग रहा है। तो घबराने की क्या ही जरूरत है, 200 एकम 200, ये मेरे दोस्त √3 बार में कट गया, ये हमारा √3 है, ये हमारा 1 है, √3 और ये हमारा 1 होगा तो ये कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे दोस्त शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा, सभी लोग बना लिए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमें यहाँ कह रहा है कि कौन सा अपरिमेय है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ये तो परिमेय है। इसको 13 - 1/9 यानी ये 4/3, ये भी परिमेय है, लेकिन ये रूट के अंदर 1/3, 3 का वर्गमूल नहीं आएगा, तो यही हमारा अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त अब हम इसको देखते हैं कि आखिर ये क्या है। हमें कहता है कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 का योगफल छठी संख्या का 7 गुना है, उन संख्याओं का माध्य 136 है, तो छठी संख्या क्या होगा। अब देखो 5 संख्या का योग छठी संख्या का 7 गुना है, तो अगर हम छठी संख्या को मेरे दोस्त x मान लेते हैं, तो प्रथम 5 यानी 1 से लेके, है ना, फर्स्ट नंबर से लेकर 5th नंबर तक का जो योगफल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना, क्वेश्चन हमसे क्या बोला कि प्रथम 5 संख्या का योगफल छठी संख्या का 7 गुना है, तो छठी संख्या का हम को x मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम 5 संख्या का योगफल हो जाएगा 7x। तो मित्र मेरे ये 5 संख्या का योग है, ये योगफल है, ये 5 संख्या का योग है और ये हमारा छठी संख्या है। अगर इनको जोड़ देते हैं तो टोटल 6 संख्या का योग होगा, और हमें पता है 6 संख्या का माध्य अगर 136 है तो योगफल होगा 6 गुने 136। अब यहाँ से मेरे दोस्त हम 8x देख रहे हैं और 6 गुने 136, यहाँ से अगर हम काटने चले जाएं तो 17 8 136, यानी x का मान हो जाएगा 102। हमें कहा छठी संख्या बताइए, छठी संख्या को x माने हैं, जो 102 आ चुका है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। कोई किंतु कोई परंतु नहीं, बस आप काम करते चलिए। सर अब रिकॉर्डेड करेंगे, क्या हो गया, कोई परेशानी हो गई, हिम्मत हार गए, सरेंडर बोल गए, इतनी ही क्षमता है, हैं? अगर इतनी ही क्षमता है तो कोई बात नहीं, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से काम करो, जिनके पास सामर्थ्य है जितना, वो अपना सामर्थ्य लगाइए। ठीक है, अब चलो मेरे दोस्त इसको देखते हैं, ये सिंपल सा सवाल है। कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉनिक
केतलियों के निर्माण के लिए कंपनी के को प्रत्यक्ष सामग्री लागत के लिए 56,000 रुपये भुगतान करना पड़ता है। विनिर्माण उप परिव्यय लागत क्या होगी? ठीक है, अब विनिर्माण और मेरे दोस्त उप परिव्यय लागत जो है वो हमारा 23% है। इसी 23% का हमें मान चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहा है प्रत्यक्ष सामग्री लागत 56,000, तो प्रत्यक्ष सामग्री लागत जो है ना वो 28% है। तो प्रत्यक्ष सामग्री लागत 28% है, जो कि क्वेश्चन में 56,000 दिया है। 1% का मान हमारा 2,000 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? विनिर्माण उप परिव्यय जो कि हमारा 23% है। 1% का मान 2,000, तो 23% का मान हो जाएगा 46,000। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 46,000 हो जाएगा और कहीं से दिक्कत नहीं होगा। आओ मेरे दोस्त, अब बात इसकी करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है मित्र मेरे? ये कहता है x बराबर √5 + 1/√5 - 1, y बराबर √5 - 1 √5 + 1, x² + y² और -4 का मान क्या होगा? अब यहां पर मेरे दोस्त एक काम तो हम कर सकते हैं। क्या? एक काम तो मेरे दोस्त पहले आप कर लो, x + y फाइंड कर लो। अगर आप x + y फाइंड करोगे, इसमें इसको जोड़ोगे, तो मेरे मित्र इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? हो जाएगा a - b × a + b, a² और -b²। ठीक है, ये हुआ एलसीएम। अब इसका गुना यहाँ पर होगा, तो ये √5 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इसका गुना यहाँ पर होगा, तो ये हमारा √5 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर ये होता क्या है? 2 × a², तो √5 का स्क्वायर 5 और प्लस b² 1 का स्क्वायर 1, और नीचे मेरे दोस्त कितने हैं? 4। ये हो जाएंगे 12/4 यानी कि 3। तो इस प्रकार आपने x + y का मान 3 निकाल लिया। अगर आपको x × y फाइंड करना होगा, तो x × y करोगे, इससे ये कट जाएगा, उससे वो कट जाएगा, गुणा करने पर सीधा सीधा 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, आप कहोगे हाँ जी सर। अब मुझे x² + y² - 4 चाहिए। अब ध्यान दो कि x + y का मान जानते हो, xy का मान जानते हो, तो इसका ऐसा फॉर्मूला लिखना होगा जिसमें x + y और x - y होगा। तो a² + b² जो होगा वो a + b का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है, और माइनस का 4। देखिए ये तो हमारा 9 है, 9 का सॉरी 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, -2 × xy का मान हमारा 1 है, -4। 9 में से 6 जाएगा, ठीक है, तो 9 में से 6 जाएगा, आपका रिजल्ट कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, आपका रिजल्ट 3 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो, कोई 6 आंसर दे रहे हैं, कोई 7 आंसर दे रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं। जिनको जो ही आंसर देना है आप दे दो। ठीक है मेरे दोस्त, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब मेरे दोस्त इसको देखो, 3 अलग अलग सिग्नल स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 35 सेकंड, 45 सेकंड और 75 सेकंड के अंतराल पे बदलती है। कह रहा है कि सभी ट्रैफिक लाइटें एक साथ 6:20 पर एक साथ बदलती है। तो बताइए अगली बार सबसे पहले कितने बजे एक साथ ये बदलेगी? तो मेरे दोस्त आपको इसके लिए बस ये देखना है, एकदम ध्यान से देखिए कि ये हमारे पास ये 35 सेकंड है, ये हमारे पास 45 सेकंड है, और ये हमारे पास 75 सेकंड है। इतने इतने टाइम इंटरवल पर अगर ये रिपीट कर रही है, तो ठीक है भाई, रिपीट कर रही है, तो जिस समय पहली बार, यहां ध्यान दो, एक निश्चित समय पर ये सभी एक साथ बदल रही है, तो फिर से ये एक निश्चित समय, मतलब फिर से ये एक साथ कब बदलेगी? तो जो मेरे दोस्त इसका एलसीएम होगा, एलसीएम सबसे बड़ा को माना जाता है 75 को। अब कंपेयर कीजिए, क्या 35 से 75 कटेंगे? नहीं, 7 × 5 = 35 और ये
15 पचे 75, यानी यहाँ इसके इसके मेरे दोस्त फैक्टर में 7 और 5 यानी 7 है, इसके फैक्टर में 7 नहीं है तो 7 से गुना करना होगा। तो चलो 35 से कंपेयर हो गया। अब 45 से करोगे, 45 जो है 15 या 45 15 पचे 75, यहाँ 15 के अलावा एक 3 एक्स्ट्रा है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो मेरे दोस्त करना पड़ेगा। अब देखिए 21, ध्यान देना 21 पंचे 105 और 21 सते 100, 21 सते 147, 147 में 10 जोड़ देंगे तो 157, इतना सेकेंड। अब मेरे दोस्त आपको क्या करना होगा कि ये जो हमारा 1575 सेकेंड है, ठीक है, ये सेकेंड है, इसको 60 से आप भाग दीजिए। जैसे आप 60 से भाग देंगे तो 60 दूनी मेरे दोस्त 120, यहाँ पर ये 37 आएगा, 5 है, 6 हमारा 36 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15। तो आपने फाइनली ये देख लिया कि सर जब हम सेकंड में 60 से भाग दिए हैं तो जितनी बार में लगा वो मिनट हो गया, और जो यहाँ बच गया है रिमाइंडर ये हमारा सेकंड है। तो मेरे दोस्त इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा 1575 को जब 60 से भाग दिए तो 26 मिनट और 15 सेकेंड आया। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि 6:20 और 15 सेकेंड पर जो एक साथ बजा था ना, अब अगली बार 26 मिनट, ठीक है, और 15 सेकेंड के बाद बजेगा। तो आप इसमें जोड़ दीजिए, जैसे ही जोड़िएगा 6:46 और 30 सेकेंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा ठीक है मेरे दोस्त, सब मेंशन कर दिया जाएगा, सब कुछ मेंशन कर दिया जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। आपके कोई साथी आपके कोई मित्र अगर तैयारी 4.0 की कर रहा हो तो आप उसको इस बैच के बारे में ज़रूर बताइए, है ना। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये बैच आपके लिए होगा, है ना, और काफ़ी परफेक्शन मिलेगा इस बैच के अंदर अगर कोई 4.0 की तैयारी करने वाले हों, ठीक है। चलो तो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। एक परीक्षा में मोहित ने कह रहा है कि जब 30% मार्क्स लाता है तो 25 नंबर से फेल कर जाता है, और जब 38% मार्क्स लाता है तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक इन्हें ज्यादा मिलने लग जाता है। अब ये देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, जब 30% मार्क्स लाता है तो मेरे मित्र ये 25 नंबर से फेल कर जाता है, और जब ये 38% मार्क्स लाता है तो ये 5 से 15 नंबर ज़्यादा ही ले आता है। यहाँ फेल ही कर गया, यहाँ ज़्यादा ही ले आया। तो देखो प्रतिशत में कितना ज़्यादा, तो प्रतिशत में जैसे ही 8% ज़्यादा मार्क्स लाए हैं तो नंबर में कितना ज़्यादा आने लगा, -25 +15 में बदल गया, यानी 40 की वृद्धि हो गई। तो प्रतिशत में 8 बढ़ाए हैं तो मार्क्स में 40 बढ़ गया। 1% का मान 5 होगा तो मित्र मेरे 100% का मान कितने हो जाएंगे, तो 100% का मान हमारा 500 हो जाएगा। ये 500 हमारा फुल मार्क्स हो गया है। हमें क्या चाहिए, पास परसेंटेज। कोई बात नहीं, पास परसेंटेज जब हम इसको निकालेंगे क्या होगा मित्र, जब पास परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना होगा तो हमारा पास परसेंट 38 से कम होगा और 30 से ज़्यादा होगा। 30 से ज़्यादा होगा तो 30 से ही निकाल लो ना,
30 से कितना ज़्यादा होगा, तो 30 लाया हूँ तो 25 से फेल किया हूँ, यानी 25 मार्क्स मुझे और चाहिए। कितना में से, 500 में से इंटू 100, यानी मेरे दोस्त 5%, 5% बढ़ जाएगा, 35%, यही आपका मिनिमम पास परसेंटेज हो जाएंगे, 35%। ठीक है, चलो ये हमारा था 23 नंबर क्वेश्चन। अब मेरे दोस्त हम आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन को बड़ी प्यार से आप देखिए, क्या ये कह रहा है। कह रहा है कि खुदरा विक्रेता अपने सभी सामान का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो उसे लगता है कि उसे 25% का लाभ होगा, तो इस बिक्री में उसे होने वाला वास्तविक लाभ क्या होगा। अब देखिए, आपको क्या लगता है, उसको वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, इसलिए तो आप वास्तविक लाभ मांगे हैं। तो आइए देखते हैं। पहले तो कोई भी वस्तु खरीदेगा, फिर बढ़ा के एमपी बनाएगा, और तब फाइनली उसको सेल करेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 100 रुपये सीपी है। अगर मेरे दोस्त 50% से बढ़ा के एमपी बनाया जाएगा, तो 100 में 50 बढ़ा देंगे तो 150 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर। अब इस 150 पर 25% की छूट दी जाएगी। 25% की छूट का मतलब होता है 1/4। जब हम इसका 1/4 करेंगे ना मेरे दोस्त, तो 4 या 12, 4 7 28, 4 पंचे 20, इतना हो जाएगा। यानी 150 का 1/4 करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब 150 में इतने की छूट देंगे, यानी फाइनली हम 100 12.5 में सेल करेंगे। अब 100 की चीज को 100 12.5 में सेल किया जाएगा, इसका मतलब प्रॉफिट कितने की, इसका मतलब प्रॉफिट हो जाएगा 12.5% की। तो रियल प्रॉफिट जो है उसका वो 12.5% हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो मेरे दोस्त चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ध्यान दो, ये क्या है। ये मेरे दोस्त हमारा है। इस नंबर को देख करके ज़्यादा भ्रमित मत होना, ये मिस्टेक में ये नंबर लिखा गया है। कल से एक्चुअल नंबर ही लिखाएगा जो नंबर तेरा चलेगा। नो कन्फ्यूज़न, नो टेंशन। पहले आज का क्लास तो कर लो, लास्ट में हम सब इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। ठीक है, चलो मेरे दोस्त लिखता है, रफीक और प्रीतम ने दो समान धनराशि 15% और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया है। यदि दोनों वर्षों के दौरान मेरे दोस्त ब्याज के रूप में रफीक को प्रीतम से 2250 रुपये अधिक मिले हैं, तो प्रत्येक का आरंभिक निवेश कितना था। अब हम सबसे पहले आपसे ये कहना चाहते हैं, आप कहोगे क्या। मेरे दोस्त दोनों ने समान धनराशि निवेश किया है, यानी अगर रफीक ने x रुपए निवेश किया होगा तो प्रीतम ने भी x ही निवेश किया है। कोई टेंशन नहीं है, सेम बेस है, डायरेक्ट कैलकुलेशन होगा। तो मेरे मेरे दोस्त हम यहाँ देखना चाहेंगे कि आखिर रफीक की क्या होगी इंटरेस्ट। 15% की रेट से 2 साल का जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो 32.25% हो जाएगा। आप कहोगे हाँ। लेकिन प्रीतम प्रीतम को 10% की रेट से 2 साल का इंटरेस्ट, तो मेरे मित्र 10% की रेट से 2 साल का सीआई 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे दोस्त हमारा रफीक का इंटरेस्ट है और ये प्रीतम का इंटरेस्ट है। दोनों ने सेम सेम पैसे इन्वेस्ट किया है, यानी प्रिंसिपल सेम है, तो डायरेक्ट आप परसेंटेज से परसेंटेज का प्रोसेस कर सकते हो। यानी रफीक का जो इंटरेस्ट है वो प्रीतम से कितना ज़्यादा है, तो इनमें से आप इनको हटा दीजिए। जैसे ही इनमें से आप इनको हटाएंगे तो 11.25 इतना परसेंट इंटरेस्ट ज़्यादा नजर आएगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन में लिखा है 2250। मित्र मेरे, आप जैसे ही डेसिमल हटाते हो डबल जीरो यहाँ आता है, तो 1% का मान इससे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो इससे ये 2 बार में जाएगा और 2 जीरो बच जाएंगे। 1% का मान इतना है तो 100% का मान क्या होगा,
20,000, यानी 20,000 इसने भी इन्वेस्ट करी थी और 20,000 इसने भी इन्वेस्ट की थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रत्येक का इन्वेस्टमेंट 20,000 होगा। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हाँ हाँ मेरे दोस्त आदित्य कुमार, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ते हैं। बढ़िया। अब 26 नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी काम को 25 दिन में, ए अकेला किसी काम को 25 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। मेरे दोस्त वे दोनों एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क देखोगे 100 होगा। एक दिन में 4 काम हो जाएंगे और एक दिन में 5 काम हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम ये देख पा रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखो, ए कार्य छोड़कर चला जाता है, 20 शेष कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। अब आप यहाँ ध्यान से इस चीज़ को देखिए। क्या मेरे दोस्त, दोनों एक साथ स्टार्ट किया, 5 दिन तक काम करने के बाद एक काम छोड़कर चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोनों एक साथ स्टार्ट किया है और 5 दिन तक काम किया है। चलिए एक दिन में दोनों मिलके 9 काम, तो 5 दिन में कर देंगे 45 काम। उसके बाद ये चले जाएंगे, बचेंगे बी। 100 में 45 काम डन हो जाएगा, 55 काम बचेगा। बी करने आएंगे, बी की फीस 5 है, यानी 11 दिन का टाइम इनको और लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर इनको 11, इनका 11 हो जाएगा। सभी लोग का बन रहा होगा और दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 200 मीटर की दूरी पर एक तस्कर बीरप्पन को एक पुलिस देखती है। एक पुलिस जो है ना, एक चोर को 200 मीटर आगे देखती है। चोर मेरे दोस्त यहाँ पर है। हमें ये कह रहा है कि दोस्त मेरे, ये पुलिस 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और चोर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि चोर यहाँ था और पुलिस यहाँ थी, तो दोनों का नज़र मिला। अब चोर यहीं तो पकड़ाएगा नहीं, थोड़ा ना थोड़ा तो आगे जाके ही पकड़ाएगा। चलो यहाँ पे आके चोर ने पुलिस को पकड़ लिया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन यही कह रहा है कि तस्कर को पकड़ाने से पहले कितना दूर दौड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ जो चोर आके पकड़ाया ना, तो चोर पकड़ाने से पहले कितना दूरी तय किया है, यानी अपनी वास्तविक पोजीशन से कितना आगे जाके चोर पकड़ाया है, यही दूरी आपसे मांग रहा है। तो मेरे दोस्त आप ये दूरी तो बाद में निकालोगे, पहले ये निकाल लो कि चोर को भागने का मौका कितना मिला। तो चोर उतना ही देर भाग पाएगा जितना देर में पुलिस उसको पकड़ लेगा। तो देखिए कितना देर में पकड़ पाएगा। तो पुलिस चोर को तभी पकड़ पाएगा जब इनके बीच की जो फासला है 200 मीटर की, वो मेरे दोस्त हमारा समाप्त हो जाएगा। तो 200 मीटर की फासला है और दो चाल जब मेरे दोस्त एक ही दिशा में जाएंगे तो घट के काम करेंगे दो। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, 2 किलोमीटर पर आवर। अब जल्दी से हम इसको 5/18 कर रहे हैं। मित्र मेरे, ये 10 से एक जीरो चला गया, 18 जाके ऊपर गुना होगा 360 सेकेंड। तो 360 सेकेंड में मेरे दोस्त ये चोर पकड़ा गया, यानी चोर को भागने का केवल 360 सेकेंड तक अवसर मिला। यही कह रहा कितना आगे जाके पकड़ाएगा, यानी ये दूरी बताना है। तो यहां से यहां गया है चोर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय तक? 360 सेकेंड तक। आप क्या कीजिए, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना कर लीजिए ताकि ये मीटर पर सेकेंड हो जाए। सेकेंड सेकेंड चला जाएगा, 18 दूनी 36 भी हो जाएगी और 5 दूनी 10, मेरे मित्र 101 1000 हो जाएगा। 1000 मीटर कहने का मतलब है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आगे जाके पकड़ाया है। ठीक है, आगे जाके पकड़ाया है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मेरे दोस्त अब इसको ध्यान से आप लोग देखो, ये बड़े काम का चीज़ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है एक दूध वाले 6.40 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदता है और वह उसमें पानी मिलाकर उसे बेच देता है 8 रुपये लीटर, तो उसको लाभ होता है 37.5% की। बताओ दूध, बताओ जो दूध ग्राहक को प्राप्त हुआ है उसमें पानी और दूध का अनुपात क्या है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 37.5% लाभ का मतलब होता है 3/8 का लाभ, जिसमें ये
8 जो है वो CP है और 3 मेरे दोस्त हमारा लाभ है। तब तो SP कितना हो जाएगा? 8 CP 3 लाभ, SP हो जाएगा 11। और यही 11 रेशियो जो SP है रुपया में 8 रुपया प्रति लीटर है। यहाँ से एक रेशियो का मान लेंगे तो 8 बटे हो जाएगा 11। हमें चाहिए CP, CP तो हमारा 8 ही है, तो CP निकाल लो। CP निकालोगे 8 रेशियो का मान, एक का मान 8 बटे 11, 8 का मान हो जाएगा 64 और बटे 11। मेरे मित्र 64 बटे 11 जो है ना, पता है वो क्या है? मिश्रण का CP है, मिश्रण का। और मिश्रण तुम्हारे किस किस चीज़ का है? वाटर का है और मेरे दोस्त मिल्क है। दूध तुम खरीदे हो 6.40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। पानी तो मिश्रण यही मानती है कि पानी चापाकल का है, यानी पानी का प्राइस हो जाएगा 0 रुपये प्रति केजी, या लीटर है तो लीटर, 0 रुपये प्रति लीटर। तो 0 रुपये लीटर पानी और 6.40 लीटर दूध, इन दोनों को जब तुम मिलाया तो तुम्हारे मिश्रण का CP क्या हुआ? तो मिश्रण का CP हो गया तुम्हारा 64 बटे 11। CP तो CP ही लिखते हैं। आइए मेरे दोस्त, अब आप एलिगेशन लगाइए। इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो 64/11 ही आएगा। लेकिन जब इन दोनों का अंतर लीजिएगा तो मेरे मित्र आपको 6.40 और बटा 11 आएगा। यानी आप उनमें से जब इनको घटाइएगा तो आपको यही नजर आएगा। अभी दोनों का रेशियो लेना है। 11 से 11 तो चला गया, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो इधर आएगा। तो फाइनली 640 से एक बार में और 640 से ये मेरे दोस्त 10 बार में, 1:10। ये क्या है? तो मेरे मित्र 1:10 जो है ना, 1 है हमारा पानी और 10 है हमारा मिल्क। तो वाटर और मिल्क का रेशियो है। ये बड़े काम का चीज़ है मेरे दोस्त, और बहुत अच्छे से समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है, बढ़ो इसको देखते हैं। मित्र मेरे, ये क्या है? ये हमें कहता है कि ये तीनों GP में है। बताओ x का मान क्या होगा? अगर 3 टर्म GP में होंगे तो GP की सिंपल सी पहचान है, दूसरा पद और पहला पद का जो रेशियो होगा, तीसरा और दूसरे का सेम रेशियो होगा। लो T2 तुम्हारा क्या है? x है। T1 तुम्हारा क्या है? x-2 बराबर होगा T3/T2। देखो T2/T1, T2/T1 बराबर होगा T3/T2, यानी x+3 और बाय में मेरे दोस्त हमारा x। ठीक है, अब आपका मन है T2/T1 बराबर T3/T2। आप ऑप्शन लगा सकते हो, ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर 6, आप 6 रख सकते हो। 6/4 हो जाएंगे, 6×3 = 9, 9/6 हो जाएंगे। इधर भी 3/2 हो जाएगा, इधर भी 3/2 हो जाएगा। रेशियो बराबर हो जाएगा। रेशियो बराबर हो गया जिस वैल्यू से, वही मेरे दोस्त यहाँ पर x का मान है। इसलिए आप एकदम से श्योर होकर, है ना, टेंशन फ्री होकर काम करो। चलो, सभी का स्वागत है, वेलकम है। एक बार फिर देखता हूँ कि कौन कौन लोग लाइव हैं। रवि रंजन गुप्ता हैं, अमित सोनी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मृत्युंजय यादव हैं, कविता जी हैं, ओम प्रकाश पांडे, अक्कू जी हैं, सौरभ जी हैं, स्मिता मिश्रा हैं। चलिए, अमरीश अंबानी हैं, गुड़िया हैं, नितेश हैं, बहुत अच्छे, जितेंद्र हैं, प्रशांत हैं, हेमंत हैं, अमित हैं, जीतू हैं, राजदीप हैं, सुजीत हैं, संजय, अनीता हैं। चलिए, बहुत 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 अच्छा लगा। आप ऐसे ही लाइव रहो मेरे दोस्त। काजल जी हैं, MD, जितना तेजी में नाम चल रहा है, इकबाल जी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए फिर से एक बार हम लोग कंटिन्यू होते हैं और अगले एक और झोंक चलेगा मेरे दोस्त, काफ़ी मज़ा आएगा। देखिए, हमें ये क्या कह रहा है कि 16 मीटर और 9 मीटर के दो खंभे के बीच की दूरी x मीटर है। यदि इनमें से एक के शीर्ष दूसरे के जड़ पर उन्नयन कोण पूरक बनाते हैं तो x का मान क्या होगा? देखिए, एक का हाइट मेरे मित्र 16 है और एक का हाइट हमारा क्या है? 9 है। एक का हाइट हमारा 16 है और एक का हाइट मेरे दोस्त हमारे पास 9 है।
ठीक है। अब देखो हमें ये कहा गया, ये क्या है, ये मेरे दोस्त इनको, इनके जड़ को मिलाने वाली रेखा है और इनके बीच की दूरी कह दिया है कि x है। ठीक, हमें कहा एक के सिरे को दूसरे के जड़ से और दूसरे के सिरे को पहले के जड़ से, है ना। मेरे दोस्त हमें कह रहा है कि दोनों का सिरा एक दूसरे के जड़ पे पूरक बनाते हैं, यानी ये थीटा बनाता होगा, ये 90 माइनस थीटा बनाता होगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब दोनों में ही 10 लेके चलो, इसमें 10 लेके चलते हैं। 10 90 माइनस थीटा बराबर लंब 16 बटे आधार x हो जाएंगे। तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये हमारे पास 16 और बटे x। ठीक है, फिर हम इसमें चलेंगे तो मेरे मित्र हमारा हो जाएगा 10 थीटा। 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हमारा 9 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए मेरे दोस्त, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। कॉट इंटू 10 कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और ये 16 और 9 144 हो गया। x इंटू एक्स हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। ये एक्स स्क्वायर बराबर 144, x का मान यहाँ से आ जाएगा 12। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से ये भी था। और मेरे दोस्त आप काम करो और चलो, ठीक है। युवराज वर्मा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको लास्ट में सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए। अब इसको देखिए मेरे दोस्त, ये हमारा क्या है, ये कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है, इसके मूलों का गुणनफल -1 है, m का मान क्या होगा। सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को थोड़ा एडजस्ट कीजिए। mx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x और -1, ये हो जाएगा mx स्क्वायर प्लस 8x और -1 बराबर 0। ठीक है, अब ये है हमारा एक द्विघात समीकरण। हमें कहा कि इसके मूल अगर अल्फा और बीटा हैं तो मूलों का गुणनफल -1 दिया हुआ है, -1, जबकि मूलों का गुणनफल होता क्या है, c/a। c है -1 और a है हमारा m, बराबर हो जाएगा -1। अब यहां से मेरे दोस्त अगर हम m का मान निकालें तो 1 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आपको आ रहा हो। ठीक है, बढ़ो मेरे दोस्त, ध्यान दो। देखो इंटर वाली जो मैथ्स है ना, वो कल से हमारे साथ, हम कह सकते हैं कि कल से कौशलेंद्र सर, वो भी अपनी थोड़ी सी भूम, वो भी मेरे दोस्त अपना रोल आपके सामने अदा करेंगे, क्योंकि 11th-12th के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उसे भी मेरे दोस्त होना है। अब ध्यान दो, अब देखो ये कह रहा है कि n टेंड्स टू नेचुरल नंबर के लिए 2 की पावर 4n माइनस 15n माइनस 1 किससे भाज्य होगा। सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि n टेंड्स टू नेचुरल नंबर क्या मतलब हुआ, n का मान नेचुरल होगा और नेचुरल की शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से नेचुरल होता है। ठीक है, दूसरी बात मेरे दोस्त किसके बारे में पूछ रहा है, पूछ रहा है हमें 2 की पावर 4n माइनस 15n और -1। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे दोस्त अगर हम काम थोड़ा देखें, n का मान 1 रखेंगे, n का मान अगर 1 रखेंगे तो 2 की पावर 4 माइनस 15 माइनस 1, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। 0 तो सबसे विभाज्य होता है, सभी ऑप्शन से हो जाएगा। n का मान 2 रखो, 2 रखोगे तो 2 की पावर 4 दूनी 8 माइनस 15 दूनी 30 और -1, ये होगा 256। 256 में 31 घटाओगे, ये हमारा हो जाएगा 225। मेरे दोस्त इसी तरह से आप n का मान बढ़ाते जाओगे ठीक है, मान 1 से 1 आता रहेगा। अभी n का मान 2 रखने पर 225 आया है, देख लो 225 किससे कटने वाला है, तो 225 125 से तो नहीं कटेगा, 225 225 से कट जाएगा, 225 में 450 से भाग नहीं लगेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलो मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमें ये कह रहा है कि सर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं मेरे मित्र 7 है और 8 है, इनके बीच के कोण 120 डिग्री हैं, तीसरी भुजा का मान क्या होगा। ठीक है, कोसाइन रूल लगा दो, कोसाइन लगाओगे जिस एंगल के लिए कॉस 120 बराबर आसपास के जो साइड हैं उनके वर्गों का योगफल माइनस सामने की भुजा का वर्ग
और बाई 2 इंटू आसपास के साइड का प्रोडक्ट। मित्र मेरे ये हमारा देख रहे हो कॉस 120 ये -1/2 हो जाएगा, लेकिन 90 प्लस 30 हो जाएगा -sin 30, -sin 30 हो जाएगा -1/2। ये हमारा हो जाएगा 49 और 64। तो मेरे दोस्त ये हमारे 49 हो जाएंगे और प्लस में 64 हो जाएंगे, -x² और बटे में ये कितने हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 2 और गुने में 56। 2 से 2 तो चला गया, ये हमारा कितना आ गया -56 बराबर ये 9 4 13 हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 1 11 हो जाएगा। x² इधर आएगा, ये उस पार जाएगा, 13 में 6 गया तो 7 हो जाएगा और 10 में 5 गया तो 5 हो जाएगा। फाइनली x बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 57, रूट के अंदर 57। ठीक है, तो रूट के अंदर 57, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये मेरे दोस्त फ्लिपकार्ट पे मिलेगा आपको, मिस्टर जैकब एकेडमी, ये फ्लिपकार्ट पे मिलेगा आपको और अमेजन पे भी मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको देखते हैं ये क्या है में होगी। तो मित्र मेरे सभी भुजाएं पूर्णांक में होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एकदम हल्का सा। एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज, और मेरे दोस्त इसमें एक भुजा हमारा 21 है। हमें ये कह दिया है कि सर एरिया जो इसका होना चाहिए वो मेरे दोस्त इंटीजर में होना चाहिए। कैसा इंटीजर? एरिया हमारा पूर्णांक में होना चाहिए। हम यहाँ पर इनिक्वलिटी नहीं लगा सकते मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पे ये जो 21 है ना, इसको लार्जेस्ट साइड नहीं बोला है, इसको कोई एक साइड बोला है। और दूसरी बात क्या, यहाँ पर एरिया वाली बात मेंशन कर दिया है कि एरिया एक इंटीजर है, यानी हमें इसको मेंसुरेशन बेस्ड लेकर चलना होगा। और जब हम मेंसुरेशन बेस्ड लेकर चलेंगे तो एरिया इंटीजर एक हमारा 21 है, और मेरे दोस्त एक 21 है 48 में से, तो बाकी जो हमारे दो साइड बच गए, ये दो साइड मिलकर हमारा कितना हो जाएगा, 48 में से 21 हट जाएंगे तो 27। और मेरे दोस्त 27, अब 27 हम कोई भी ऐसा साइड नहीं ले सकते इन दोनों का कि ये ट्रिपलेट बन जाए, यानी ट्रिपलेट का मामला तो यहाँ सेट ही नहीं होगा। तो ट्रिपलेट का मामला सेट नहीं होगा, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तब तो मेरे दोस्त इसका एरिया हमें हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, और यदि इसका फॉर्मूला हम एरिया हमें मेरे दोस्त हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना होगा, यानी कि एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। जानते हो ये नहीं लिखता ना, अगर तुम्हारा आंसर डी किस स्थिति में होता, जब वो ये बात नहीं लिखता कि इसका एरिया इंटीजर में होगा। साइड इंटीजर तक ठीक है, अगर एरिया इंटीजर कह दिया तब आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ये क्या हो गया? हाँ हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये बात नहीं लिखा होता कि इसका एरिया भी इंटीजर में है, तो एरिया इंटीजर वाली बात नहीं लिखा होता तो इनइक्वलिटी लगाते। एरिया इंटीजर बोल दिया, तब एरिया के हिसाब से चलना होगा, और जैसे हम एरिया के हिसाब से चलेंगे तो आप ही बताइए, एस, एस के रूप में क्या रहेगा, परिमाप का आधा होता है, ये तो हमारा 24 हो जाएगा। एस माइनस ए ये हमारा 21 है, ठीक है, एस माइनस ए तो 24 और माइनस में 21। बाकी दोनों साइड क्या माने, तो मेरे दोस्त मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, आप ऑप्शन से चलना होगा आपको, आप निकालना नहीं है मेरे दोस्त, इसको ऐसे ही रहने दीजिए लिख करके, ऑप्शन से चलिए। अगर आप इसको 12 कहते हैं, मान लिया जाए, तो 27 में इसको 12 कहेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर, तो यदि मेरे दोस्त ये हमारा 15 हो गया तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। चेक करेंगे तो मेरे मित्र ये हमारा 21, सॉरी ये हमारा एस है, 2s है 48, एस हो जाएगा 24, 24 में 21 3 हो जाएगा, 24 में 15 9 हो जाएगा, 24 में 12 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर तो देख रहे हैं मेरे दोस्त क्या, कि ये हमारे पास 2 गुने मेरे भाई 12 हो रहा है, ठीक है। और एकदम ध्यान से मेरे दोस्त देखो,
तो हमने यहाँ पे 48 में से एक को कह दिया है 21, तो बच गया 27। 27 में इसको 12 कह दिया है, तो ये मेरे दोस्त हमारे पास 15 बच जाएगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पर निकालना स्टार्ट किए हैं, तो अब निकालना स्टार्ट करोगे तो ये आपका 2s है, 2s का मान 48 है, तो s का मान कितना हो जाएगा मेरे मित्र 24। अब s का मान वहाँ से 24 हो गया, 24 24 माइनस 21 मेरे दोस्त 3 होगा, 24 माइनस 12 मेरे मित्र 12 हो जाएगा, और 24 में से 15 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहां से मेरे दोस्त हमें काम करना होगा। ठीक है, यहां से हम काम करेंगे, और यदि हम मेरे दोस्त यहां से काम कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ तो हम देख पा रहे हैं कि सर ये 12, ये तो 12 का स्क्वायर हो गया, लेकिन मेरे दोस्त यहां पर देखो जरा सा ध्यान से आप लोग, ये तो 12 का स्क्वायर हो गया, और ये हमारा 9 या 27, 27 दूनी 54, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला। तो मेरे दोस्त ये तो हमारे पास ये 12 का भी मामला सेट नहीं हुआ। ठीक है, क्या लिखता है? अरे ये क्या हुआ? इसमें कोई दिक्कत है? 33 में 56 माइनस 57। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान दो। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि सर चेक कर लो। ये देखो एक्स स्क्वायर इधर से लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पर जोड़ने में हल्का सा मिसिंग हो गया, नहीं, ये -56 इधर जाके +56 हो जाएगा 169। ये मेरे दोस्त 13 हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर ई हो जाएगा। ये -56 इधर जाके +56 होगा, इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 57 नहीं होंगे, ये मेरे दोस्त हमारे पास 13 हो जाएंगे। हाँ हाँ, यस मेरे दोस्त, ये ब्लंडर हो रहा था। चलो ठीक है, थैंक यू। तो मेरे दोस्त ये आपने देखा कि सर यहाँ पर 12 तो हमारा सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाया। अगर हम 10 रख करके चेक कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो हम यहाँ पे 10 रख के अगर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 10 रख लो, और ये मेरे दोस्त हमारे पास कितने हो जाएंगे? तो ये हमारे पास हो जाएंगे मेरे दोस्त ध्यान दो, 27, 27 में 10 हो जाएंगे 17। और यहाँ पर अगर हम एरिया निकाल के चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मित्र 27, ये तो हमारा 24 हो गया, 24 में 21 जाएगा, 3 हो जाएगा, 24 में 17 जाएगा, तो ये हमारे पास 7 हो जाएंगे, और 24 में से 10 जाएगा तो ये हमारे पास 14 हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त इसको ऑपरेशन कर ले, अगर इसको ऑपरेशन अगर हम कर लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा 24 है, और ये हमारे पास 2 गुने 7 है। कहने का मतलब क्या हो गया? 6, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर, बिल्कुल। तो 144 के लिए 12 और मेरे दोस्त 7 आ गए, बिल्कुल ये हमारे पास एक इंटीजर आ गया। यानी आपने मेरे दोस्त देख लिया कि 10 रखने पर इंटीजर हो जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 10 होगा। 8 रख के भी हमें चेक करना पड़ेगा, तो 8 रख के चेक कर लो मेरे दोस्त। अगर आप इसको 8 कहते हो तो कन्फर्म ई तुम्हारा 19 हो जाएगा। यहीं पे देख लो थोड़ा सा, एस तुम्हारे पास 24 है, 24 में 21 गया तो 3 होगा, 24 में मेरे दोस्त अगर 19 गया तो 5 होगा, और 24 में 8 गया तो मेरे दोस्त 16 होगा। ये किसी भी सूरत में पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी ये पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल है, तो केवल और केवल बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है मेरे दोस्त, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। केवल बी ही सेटिस्फाई कर पाया, यानी पूरा पूरा वर्गमूल एरिया का निकल के इंटीजर हो पाया। ठीक है, चलिए अब आप इसको देखिए थोड़ा सा ध्यान से मेरे दोस्त। ये हमें कहता है कि वितरण का माध्य और माध्यिका 2:3 है, तो बहुलक और माध्य का अनुपात क्या होगा? ध्यान दो, माध्य और माध्यिका का अनुपात 2:3 है। अगर अनुपात की राशि x मान लेंगे ना, ये हमारा 2x हो जाएगा, और ये मेरे दोस्त हमारे पास 3x हो जाएगा। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये 3 गुने माध्यक, ध्यान दो, 3 गुने माध्यक बराबर, ठीक है मेरे दोस्त, ये हमारा हो जाएगा
बहुलक और प्लस 2 गुने माध्य, बहुलक और प्लस 2 गुने माध्य। ठीक है, अब इसको हम देख पा रहे हैं 3 गुने माध्यक, माध्यक मेरे मित्र हमारा 3x है। बहुलक कितने हो जाएंगे, बहुलक हमें नहीं पता है, प्लस 2 गुने माध्य, माध्य हमारा 2x हो जाएगा। 9x में 6x आके सॉरी 9x में मेरे दोस्त 4x आके घटेगा तो ये हमारा 5x हो जाएगा। ये हमारे पास बहुलक हो गया। हमें कहा बहुलक और माध्य का अंतर क्या होगा, तो बहुलक और माध्य बोलेगा, बहुलक अभी निकाले हैं 5x, माध्य हमारा है 2x, रेशियो हो जाएगा 5:2। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 5:2 हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त ध्यान से देखो। दो रेलगाड़ी एक ही समय दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है 20 और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से। जब वे आपस में मिलती है तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरे से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है। दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। अब मेरे दोस्त हम ये बात देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या, कि दो रेलगाड़ी दो अलग अलग स्टेशनों से, दो अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है। ओके, एक मेरे दोस्त 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से और एक हमारा 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब आपसे मेरा कहना सिंपल सा है कि अगर सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया ना तो जब भी मिलेगा तब तक ये भी चलेगा और तब तक ये भी चलेगा, यानी कि मिलने तक का टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और मिलने तक का जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो दूरी का अनुपात वही चाल का अनुपात। मान लीजिए कि यहाँ पे आके इसकी मुलाकात हुई, यानी मिलने तक में ये दूरी तय किया है और मिलने तक में इसने ये दूरी तय किया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज अगर मैं स्पीड का रेशियो लेता हूँ 20 और 25, तो 4 पंचे 20 और 5 बचे 25। जो स्पीड का रेशियो होगा वही हमारे डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी 4:5। मिलने तक में 4 दूरी, मिलने तक में 5 दूरी, यानी कि पूरा दूरी हमारा 5 और 4 हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो कि एक ट्रेन दूसरे से कितना ज़्यादा तय किया है, एक, और यही एक रेशियो का मान कितना दिया है, 80 किलोमीटर। जब एक का मान 80 किलोमीटर है ना, तो मेरे मित्र 9 का मान क्या होगा, 720 किलोमीटर। तो 720 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई मेरे दोस्त हो जाएगा, कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को देखो। अब मेरे दोस्त हमें ये कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 5 के ग्राफ अल्फा कोमा बीटा पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा का मान क्या होगा। तो ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये आपका 2x और प्लस का 3y और बराबर मेरे मित्र 4 है, और वहाँ पर 3x और माइनस का y बराबर कितने हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे +5 को उस पार लेके जाऊँगा ना, तो ये अपना -5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो मेरे मित्र इसे 3 से गुना कर दो। जैसे ही आप 3 से गुना करोगे ये कैंसिल आउट होगा। ये होगा 9 और 2 11x, और यहाँ पर 4 माइनस 15, ये हो जाएगा -11। x का मान -1, ये लो 2 इंटू एक्स का मान -1, 3y बराबर 4। 3y बराबर क्या होगा, -2 उस पर जाके 6 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएंगे, y का मान मेरे दोस्त हमारा हो जाएगा 3 से। तो हमें ये जो x और y आया है ना मेरे दोस्त, यही प्रतिच्छेद बिंदु है, और प्रतिच्छेद बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में x को ही -1 कहा है और y को मेरे दोस्त हमारा बीटा कहा है। यही हमारा a और b है, उसी को इसमें रख दीजिए, किसी का मान चाहिए।
3 इंटू ये हमारा ए हो गया, -4 इंटू ये हमारा बी हो गया, 8 और 3 ये -11 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, -11। ठीक है। अरे सहित समझने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। कहा ई दोनों रेखा जो है ना एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काट रहा है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कोमा बी है, यानी इन दोनों को सॉल्व करने से जो एक्स वाई आएगा उसमें एक्स का मान ए है और वाई का मान बी है। ठीक है। अब उसी ए और बी में एक क्वेश्चन पूछ दिया है, मान बैठा दिया, आंसर आ गया, क्या ही दिक्कत है। चलिए तो मेरे दोस्त अब हम इसको देखते हैं और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये कहता है कि यदि समीकरण 2x² प्लस kx-8 बराबर 0 के दोनों मूल समान हैं, मूल समान है परंतु क्या, परंतु मेरे दोस्त चिन्ह विपरीत है, के का मान क्या होगा। अब दोनों मूल को हम अल्फा और बीटा मान रहे हैं, तो क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है कि चिन्ह, मूल एक समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है। तो मेरे दोस्त अगर मूल एक समान है और चिन्ह विपरीत है, इसका क्या मतलब होगा, आप लोग आंसर दीजिए, क्या मतलब होगा इसका। ठीक है, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए इसका। चलिए, थैंक यू। एक क्वेश्चन मेरे दोस्त ये 38 नंबर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग HW इसको बनाकर और कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। एक छोटा सा काम आपके लिए है, ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर आप लिखिएगा। ओके, चलो ये आपके लिए है, आप इसको बनाइएगा। ठीक, मूल समान है किंतु चिन्ह विपरीत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, आपसे जब नहीं बनेगा तो अगले सेट में शुरुआत इसी क्वेश्चन से की जाएगी, है ना। थोड़ा बहुत तो काम आपसे आपको खुद भी करना होगा, तभी जाके आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब मेरे दोस्त इसको देखते हैं। ये क्या है, 7 मीटर व्यास का एक 40 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है, उसमें से निकाली गई मिट्टी को इस खेत पर फैलाया जाता है, खेत का हाइट कितना होगा। देखो ये जो मिट्टी निकाला है ना, बेलन से निकाला है। 7 मीटर व्यास और 40 मीटर गहरा जो कुआं खोदा है वो कुआं है बेलनाकार, तो बेलन से निकाली गई मिट्टी क्या होगा, πr² h हो जाएगा, पाई 22/7, व्यास 7 मीटर है तो त्रिज्या होगा 7/2, तो πr² और इंटू एच, एच है हमारा 40। ये क्या हो गया मेरे दोस्त, ये जो अभी हमने फाइंड किया है ये हमारा निकाली गई मिट्टी है, और निकाली गई इस मिट्टी को इस आयताकार जमीन पर फैलाए हैं, तो कितना हाइट ऊपर उठेगा, तो आयताकार जमीन में जो हाइट बनेगी ना तो वो एक घनाभ बन जाएगा, यानी कि निकाली गई मिट्टी का आयतन उस खेत में डाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। तो जिस खेत का एरिया 22 मीटर गुना 14 मीटर है उसमें कितना हाइट बनेगा, हाइट को एच मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 7 से 7 चला गया, मेरे मित्र 4 दहे का 40 चला गया, 22 से हमारा 22 भी हो गया। आप कहेंगे हाँ सर, और ये 14 पचे 70, यानी एच का मान हमारा कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलो, और ये मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारा क्या है। देखिए, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके संगत चाप की लंबाई 12 सेमी होगी।
अब ये देखिए संगत चाप की लंबाई 12 सेमी हो जाएगी, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर। ये तो होता ही है, कहोगे हाँ सर। एक मेरे दोस्त ये भी होता है 1/2 L इंटू आर, ये हमारा होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो 1/2 हो गया, एल हमारा चाप होता है, चाप की लंबाई 12 दिया है, त्रिज्या त्रिज्या 6 दिया है, तो सीधे हो जाएगा आंसर कितना, 36। तो मेरे दोस्त आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 36 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है चलो, तो मेरे दोस्त अब आपसे संवाद का समय आ गया है। मेरे दोस्त आपसे बात मुझे ये करना है कि अभी जो आप देख रहे हो कि आपके सामने थंबनेल में बुक लगा हुआ है, आज थोड़ी सी व्यस्तता अधिक हो जाने की वजह से और आप लोगों के पास इसका कोई, मेरे दोस्त जो भी बुक हुआ है, और सॉरी जो बुक होना है, आप लोग के पास बुक है या बुक नहीं है, आप लोग बुक मंगवा लीजिए। तो आज थोड़ी व्यस्तता अधिक होने की वजह से आज हमने बुक को मेरे दोस्त कंसीडर नहीं किया है। ये जो अभी आपके पास 40 क्वेश्चन हैं, ये मॉर्निंग में हुए सेट का क्वेश्चन है। और आप देख रहे होगे थंबनेल के कोना में लिखा हुआ है 40 प्लस 40 क्वेश्चन बुक, यानी कि 80 क्वेश्चन आपकी सेवा में मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो कल से बुक का 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन सेट का, दोनों मिला के 80 क्वेश्चन। आप सभी लोग तैयार रहिएगा और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। बीच बीच में मेरे दोस्त किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत असुविधा आपको हुआ होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन चलते जो कि फ्लो में होते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा जोड़ घटाव है ना, अप डाउन हो जाता है, जिसको आपकी मदद से ठीक कर लिया जाता है। ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा ईगो पे नहीं लेना है या बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाना है। आप अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से, और कल से हम लोग मिलेंगे 80 क्वेश्चन से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 10 बजे, गुड नाइट।